जो भी 3 व्यक्ति थे वो छोटे छोटे कम उम्र के थे। उन्होंने यही बोला कि मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोला कलमा पढ़ो। दर्द भरी इन चीखों, आंसुओं और मायूसी को खुद में समेटता हुआ ये इंदौर का वीणा नगर मोहल्ला है और ये 54 साल के सुशील नथालियन की अंतिम यात्रा है। सुशील नथालियन अपने परिवार के साथ 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में थे। धरती पर स्वर्ग कही जाने वाली इस जगह को घूमने गए थे। आतंकवादियों ने एक कायराना आतंकी हमला किया। उस आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों में से एक नाम सुशील नथालियन का है। ये सुशील की पत्नी जेनिफर हैं। सुशील के जाने के बाद जेनिफर की बेटी आकांक्षा और उनके बेटे अब इस दुनिया में अकेले हैं। अपने पिता की बेमौत मौत का गम मना रहे हैं। मेरे मिस्टर जी से वॉशरूम करके बाहर आए, मैंने चलो, बस इतना मैंने बोला था उनको चलो। उतनी देर में सबसे पहले जो स्लाइडिंग वाली आती है ना, वहाँ पर धप करके आवाज़ आई। तो हम सोचे कि वो जो स्लाइडिंग वाली रोप है ना वो टूट गई, तो उसकी आवाज़ आई। पर थोड़ी देर बाद जब हमने पीछे मुड़ के देखा गेट की तरफ, तो वो एक फर्स्ट गोली जिसको मारी थी और वहाँ लड़की रो रही थी, मेरे को ही मार दो, जो भी थी वो। बस इतना उधर दूर से इतना ही सुन ही आ रहा था। मेरे मिस्टर को बोला तो मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ, मेरे को कलमा नहीं आता। उसने सच बोला ना, सच बोला ना। उसको नहीं आता, हमको भी नहीं आता, शायद आप लोग में नहीं होंगे तो आपको भी नहीं आता। हाँ, उसको उसके शायद कपड़े तो उसके बाद उसको मारा और फिर उसके बाद तो वो जहाँ जा रहे थे वहाँ बंदूक को मार रहे थे। बस उधर कुछ भी आवाज नहीं आ रही, सब छुप रहे थे, सब इधर उधर दौड़ रहे थे। पहलगाम आतंकवादी हमले में जहां एक और आतंकवादियों की गोलियों ने सुशील की आखिरी सांसें सुशील से छीन ली, तो वहीं दूसरी ओर आतंकवादियों की गोली आकांक्षा के पैर को छूकर निकली। आकांक्षा इस वक्त अपने पैर का इलाज कराए अपने पिता की शोक समारोह में सम्मिलित हुई है। पुलिस वाले और आर्मी वाले काफी ज्यादा हो जाए क्योंकि वो सबसे ज्यादा टूरिस्ट वाली जगह है। वो सब किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम, अगर आप मुस्लिम नहीं हो गोली मार रहे सीधे। मेरे सामने उनने 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा भी पढ़ दी उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा, तो सीधे गोली मार दी। वो 15-15 साल के बच्चे हैं। वो कम से कम 4 लोग थे। वो सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगा के आए थे। अब आपको भी बोला कलमा पढ़ने के लिए? हाँ। 22 अप्रैल को हुए इस आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। भारत सरकार ने इस आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों को कड़ा जवाब देने की बात कही है। पाकिस्तान को लेकर भी भारत सरकार ने एक कड़ा रवैया अपनाया है। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के घरों को बम से उड़ाया जा रहा है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि भारत सरकार और कौन से सख्त कदम उठाती है। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा की रिपोर्ट।